वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हंसी मजाक की। और आपको पता है कि जब हंसी मजाक और शानदार अदाकारी से भरपूर चीजें लोग आपके सामने मौजूद होते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल अलग होता है। और एग्जैक्टली और इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं कि हंसी मजाक से भरपूर नया स्टेज ड्रामा मंकी बिजनेस। और इन दिनों आपको पता है कि शहर की सबसे बड़ी तफरीही पेशकश बन चुका है। और आपको पता है जिसमें यासिर हुसैन और उमर आलम जैसे बासलाहियत फनकारों की मौजूदगी हो तो फिर आपको पता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। युसरा है, बिलाल है, एग्जैक्टली बिलाल यूसुफजई हैं। आप सबको नाराज नहीं कर सकते। मैं किसी को भी नाराज नहीं करूंगी, मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे फनकार इस कॉमेडी थिएटर में मौजूद हैं जिन्होंने 4 चांद लगा दिए और हर शो में कहकों की गूंज भी सुनाई दे रही है। और ये ड्रामा सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तफरीही तजुर्बा है जो नाजरीन को देर तक याद भी रहता है। और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है मंकी बिजनेस की अगर मैं बात करूँ। अगर आप थिएटर से मोहब्बत रखते हैं तो ये वाला शो जो है ना आपने देखना नहीं भूलना, बिल्कुल आपने देखना है, जाना है, जाकर देखना है। और अभी तो हमें जितनी भी खबरें मिल रही हैं और लोग जिस तरह रिस्पांस दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हंस हंस कर लोट पोट हो जाते हैं सारे लोग। बिल्कुल ऐसी है, गजल बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी जब थिएटर की बात होती है तो थिएटर हमारे कल्चर का हिस्सा था, लेकिन अब ख़वातीन और हज़रात क्योंकि हम थिएटर से दूर होते जा रहे हैं, हम इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ आती है चाहे वो मंकी बिजनेस हो या फिर थिएटर के हवाले से, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता हूँ। अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं, इसकी पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। पहले सेगमेंट में 4 लोग होंगे, दूसरे सेगमेंट में 4 लोग होंगे और सबसे पहले अगर मैं राइट साइड पर बात करूँ तो बड़ी खूबसूरत सी इसकी अदाकारा हमारे साथ मौजूद हैं, युसरा इरफान। युसरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गपशप भी लगाएंगे। और युसरा के बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं खिजर अंसारी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे लेफ्ट साइड पे हैं हमारे लेफ्ट साइड पर मौजूद है जी बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। साथ ही उसामा बिन अतीक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। सबसे पहले तो हम जानते हैं सबका क्या क्या रोल है ताकि हमें भी समझ आ जाए। हमने ये कहा कि हम लाइव ही जानते हैं कि इनका रोल क्या क्या है, क्योंकि शायद हमने तो मंकी बिजनेस देखा हुआ है लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा हुआ, तो इनसे पूछते हैं। युसरा, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि थिएटर का तजुर्बा कैसा रहा और मंकी बिजनेस में इन सब के साथ आप क्या रोल कर रही हैं? जी, मैं तो अरसा दराज से थिएटर कर रही हूँ, तो जब भी थिएटर का मौका मिलता है तो आई लव बीइंग बैक ऑन स्टेज एंड इट फील्स लाइक आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम आई स्टेप ऑन स्टेज। तो उसकी वही जैसे बोलते हैं शुगर रश, एड्रेनलिन रश, वही इट्स ऑलवेज द सेम। और मंकी बिजनेस में जी मेरा किरदार है मिसेस वसीम का। मिसेस वसीम, मिस्टर वसीम इज आवर मेन प्रोटैगनिस्ट व्हिच इज यासिर हुसैन। तो उनकी बेगम का किरदार है। वाह वाह, बेगम का यासिर भाई की बेगम। एग्जैक्टली। अच्छा खिजर, आपका क्या रोल है? जी, मेरा एक रोल है फ़ैन का, जो कि जो फ़ैन है यासिर हुसैन साहब का जो किरदार अदा कर रहे हैं वसीम का। उसका चक्कर ये है कि वो उनसे मुलाकात करना चाहता है, मिलना चाहता है, जिस तरह एक फ़ैन होता है कि वो किसी तरीके से अपने पसंदीदा जो है एक्टर से मिल सके और वो कोशिश कर रहा होता है, मगर वो कोई ना कोई उस बेचारे के साथ जो है वो कोई मसला हो जाता है, मिल नहीं पाता। वो जब भी आता है उसको कोई ना कोई और टकराता है घर से। तो इसलिए वो जो है वो इस कश्मकश में गोली करा दी जाती है। बिल्कुल ऐसी गोली करा दी जाती है। और वो भी एक बहुत गोली हम कराते हैं ये क्या वाइफ कराती है। बिल्कुल ऐसी है, ये मिलने नहीं दे रही उनसे किसी तरीके से जो है। सही हो गया। अच्छा बिलाल, आपका क्या रोल है इसमें? मैं आपको वैसे ओवरऑल ही बता देता हूँ कि हमारी जो स्टोरी लाइन है बेसिकली वो आर्टिस्ट और रॉयल्टी के ऊपर है। तो यासिर हुसैन प्ले कर रहे हैं एक एक्टर जिसको काम नहीं मिल रहा, तो वो गवर्नमेंट से तरह तरह से फ्रॉड करके स्कीम्स ले रहा है। तो उसके अंदर अब मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं और उसके साथ रेंट पे उमर आलम रह रहा है। तो वो साथ में जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फ़ोन करता है, वो मैं होता हूँ। तो मैं आता हूँ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब मैं जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पे वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ बीच में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, फ़ैन आ रहा होता है, वाइफ आ रही होती हैं। तो इट्स अ फार्स कॉमेडी प्ले जिसके अंदर सिचुएशन लाइंस और मतलब एक केओस होता है। तो इसके बीच में कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो आता है। आप यहाँ के चुलबुल पांडे हैं। हाँ वो आता चुलबुल पांडे की तरह है और फिर वो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि वो पीके बन के चला जाता है। सही हो गया। उसामा, अच्छा मेरा जज साहब तुसी की कर रहे हो? मैं जी कर रहे हैं कम्युनिटी वर्कर का किरदार। वाह वाह वाह। देखिए जिस तरह हमारे माशरे में बहुत से किरदार हैं, उस तरह कम्युनिटी वर्कर्स जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो हेल्पिंग हैंड हैं, उनको हम निगलेक्ट करते हैं माशरे में और उनको आप अपने साथ बिठाते नहीं, उनसे ज़्यादा बात करते नहीं हैं। तो उसका भी एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल है इसके अंदर। और इस घर में कुछ मसला चल रहा है, उस मसले को सॉल्व करने के लिए एक बंदा आया है
और वो कम्युनिटी वर्कर है, और वो ना सिर्फ कम्युनिटी वर्कर अपना काम कर रहा है बल्कि वो एक मैसेज देके जाता है जो माइनॉरिटीज पे, जिनको हम इतने एक्सेप्टेंस नहीं देते, तो माइनॉरिटीज पे वो मैसेज भी दे रहा है। क्योंकि ये फास्ट कॉमेडी प्ले तो वो अपना किरदार भी साथ साथ निभा रहा है, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है, यानी कि जितने किरदार हैं इसमें 8 के 8, वो जो शुरू में है वो एंड में वो नहीं है। तो वो ट्विस्ट क्या है सर, मैं चाहता हूँ आप भी देखें। ठीक हो गया। और आप यानी कि जिरगोई भी हैं। हाँ, मैं भी एक काइंड ऑफ जिरगा जिस तरह सिस्टम होता है उस सही। तरह से। अच्छा युसरा, जब हमने पहले थिएटर की बात की तो थिएटर, क्योंकि अब आप तो काफी अरसे से कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थिएटर का वो एक जमाना होता था कि जब लोग थिएटर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब थोड़ा सा हम इससे दूर होते चले जा रहे हैं। सो इसके रिवाइवल के लिए भी काफी ज्यादा एफर्ट्स हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि मंकी बिजनेस की तरह के बहुत सारे और भी प्लेस हो रहे हैं। सो हम उस एरा में वापस जा रहे हैं जहाँ पे हम वाइब्रेंट सोसाइटी होंगे, एक तरफ थिएटर चल रहा होगा, एक तरफ फिल्म चल रही होगी, एक तरफ ड्रामास चल रहे होंगे। अच्छा, फिल्म, ड्रामा, थिएटर, किसी भी आर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ना आपको उसके लिए उसके अंदर मॉनेटरीली इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई फील लाइक बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट एंड ऑल दीज बॉडीज़, हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं, आर इन्वेस्टिंग इन थिएटर। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं थिएटर में तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। मंकी बिजनेस इज अ प्राइम एग्जाम्पल कि वाकई उसका रिजल्ट आप राइप और जो है क्या उसे बोलते हैं आपको रिसीव होता है। तो आई फील लाइक जिसने मंकी बिजनेस देखे हैं, माशाल्लाह वी हैव डन हाउसफुल शोज इन कराची, वी हैव डन हाउसफुल शोज इन लाहौर, और अब इस्लामाबाद भी हमारा तीसरा चौथा शो है आज, और सारे हाउसफुल गए हैं। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह से युसरा बात कर रही थी कि उनका एक एक्सपीरियंस रहा है और अब गवर्नमेंट भी इस तरफ जा रही है, रुझान बढ़ा है, लोगों का भी बढ़ा है, आपने इससे पहले कितने थिएटर किए हैं और ये एक्सपीरियंस आपका किस तरह से रहा है? मैंने जी 6 साल पहले शुरू किया था। अनवर मकसूद साहब का प्ले था नाच न जाने। अच्छा। और सरप्राइजिंगली जी बिल्कुल और वो जो है सरप्राइजिंगली यासिर हुसैन ने ही मेरा ऑडिशन लिया था, उन्होंने ही मुझे रखा था उस प्ले के अंदर, और वो मेरा पहला प्ले था उनके साथ। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो मेरा पहला थिएटर प्ले था। और उसके बाद फिर मैंने 14.5 अगस्त किया, वो भी अनवर साहब के लिखा हुआ था। और फिर कराची आर्ट्स काउंसिल में काफ़ी प्लेस कर चुका हूँ मैं इसके अलावा भी। तो जहाँ तक आपकी बात है जो एक्सपीरियंस की, और आपने जो बात की थी अभी, युसरा ने भी जिस बात का जवाब दिया कि किस तरह से रिवाइव हो सकता है सीन, इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और पजीराई की ज़रूरत है। ये लोग अगर करेंगी, गवर्नमेंट करेगी जैसे अभी मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, अगर इसी तरह करती रही तो पर होता रहेगा, क्योंकि एक थिएटर से कुछ नहीं होगा। साल में 4-5 ऐसे कमर्शियल प्लेस होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार हो रहा है, फुटफॉल बढ़ेगा थिएटर का। तो अब अगर एक साल में हम प्ले कर लें, ठीक है, तो फिर बाकी इतने महीने क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो उसकी ज़रूरत जो है वो ये है कि वो होता रहे रेगुलरली। जब होगा तो आर्टिस्ट को भी जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर भी रहेगा, ठीक है। और आर्टिस्ट का फाइनेंशियल सिक्योर डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है वो उससे है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे प्रोड्यूसर्स को जो बना रहे हैं, और उनको किसी तरीके से उनकी पजीराई करे। उनके लिए जो हॉल के रेंट हैं, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन तीनों जगहों पे जो मैं कहना चाहता हूँ, हॉल के जो रेंट है उनको कम किया जाए, सब्सिडाइज होना चाहिए। हाँ, सब्सिडाइज होना चाहिए, ताकि इस तरह होते रहे। और ये मंकी बिजनेस की प्राइम एग्जाम्पल है। कराची में हमने कुछ 15 दिन करना था, हमने 25 दिन कर लिया उधर। और ऑल पब्लिक शोज जो हमने ज़्यादातर आई थिंक 70% पब्लिक शोज किए हैं हमने, वरना कॉर्पोरेट शोज अगर होते हैं लोगों ने दूसरी तीसरी बार जा जाके भी देखा है हमारा प्ले। कई लोग तो ऐसे भी आए कि यार हमने पहली दफा जब हमने देखा है तो हमसे बहुत सारे जोक मिस हो गए, ठीक है, तो हम दूसरी दफा आना चाहते हैं। और इसमें कई सेलिब्रिटीज हैं जो कराची में रह रहे हैं और देख रहे हैं। वो हम जब हम कर्टन कॉल में आते थे तो जब हम देखते थे वो देखते थे यार ये फिर बैठे हुए हमारे सामने, तो वो कहते थे यार हम इसलिए आए कि यार हमसे वो जोक मिस हो गए थे, इतना लाफ्टर था, ठीक है, इतने हंस रहे थे कि तो हम फिर देखने आ गए। तो अगर तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं, लोग कॉमेडी देखना चाहते हैं और रिलेटेबल कॉमेडी देखना चाहते हैं। 1940 की कॉमेडी आप अगर इस दौर में दिखाएंगे तो किसी काम की नहीं है। एडेप्टेशन जो होती है वो अब नहीं चल सकती, ओरिजिनल कंटेंट ही चलेगा। तो इसी को ये एक प्राइम एग्जांपल है। मतलब कि आपने कंटेंट अच्छा बनाया है, आपको अगर थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए बिलाल, और साथ में सोसाइटी का वाइब्रेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की हमारी, ठीक है 1960s या 80s वाली नहीं चलती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कम से कम सोसाइटी उस टाइम वाइब्रेंट थी, अब नहीं है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ताली जो है वो एक हाथ से बचती है। हर तरफ से जो है ना वो सपोर्ट की ज़रूरत है, और ना सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है बल्कि पाकिस्तान में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। पाकिस्तान में लोग सिर्फ डिप्रेशन वाली चीज़ें नहीं देखना चाहते, उनको एक अच्छी कॉमेडी देखनी है। तो मंकी बिजनेस के जरिए हमने कोशिश ये की है कि एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए हम पाकिस्तानी आवाम के सामने, और
जब आप एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, फिर रिगार्डलेस कि वो थिएटर हो, फिल्म हो, टीवी हो, लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम जब कराची में कर रहे थे तो हम कराची में बड़े नर्वस थे, हम डरे हुए थे, हमने कहा पता नहीं किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन कराची ने एक बेंचमार्क सेट किया। हम लाहौर आए, हमने कहा पता नहीं लाहौर में किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, लाहौर ने उससे ऊपर बेंचमार्क सेट किया और अब इस्लामाबाद ने और ज़्यादा प्यार दिया, जिसका मतलब ये है कि लोग देखना चाह रहे हैं, उनको अच्छा कंटेंट देखना है, उनको ये रोने धोने से बाहर निकलना है, उनको एक मज़ेदार कॉमेडी प्ले देखना है और वो मंकी बिजनेस के थ्रू वो देख रहे हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। एज आर्टिस्ट हमारी पूरी कोशिश है कि हम अच्छी सी चीज़ बनाएं, तो वो एक कंबाइंड एक वो होगा, तो एफर्ट होगी, तो उसकी वजह से लोग देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा उसामा, जैसे कि आपका किरदार तो जिरगे वाला है, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से इन सब ने बात की कि एक जिस तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी, लोग आएंगे, लोगों को कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, पुराना कंटेंट लोग अब नहीं देखना चाहते, न्यू जनरेशन नहीं देखना चाहती है, तो कितना मुश्किल होता है नए कंटेंट को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बनाना, क्योंकि जाहिर है अब इसमें हर तरह के लोग प्रिवेल कर रहे हैं, तो इसमें कितना ज़्यादा आपको मुश्किल लगती है? अच्छा देखें, जिस तरह यासिर भाई की बात हो रही है, क्योंकि ये इसके डायरेक्टर भी वो हैं, लिखा भी तकरीबन उन्होंने, चीज़ें बताई भी, राइटिंग भी है, तो वो बंदा वो है जो थिएटर के यहाँ कुछ पायनियर्स हैं ना पाकिस्तान में, जो लेकर आए चीज़ों को, तो उसमें से तो एक तो उस शख्स का दिमाग इस लेवल पे है कि जब वो चीज़ लिखता है तो वो रिलेटेबल होती है, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती है। फिर जरूरी इसलिए भी है कि जो लोग, जो यंग जनरेशन है, कहते हैं कि पाकिस्तान में 70% यूथ है। अब उस यूथ को लेकर आना इसीलिए जरूरी है कि अगर आप उस सोसाइटी का, उस माशरे का करंट कोई जोक करेंगे या कोई बात सुनाएंगे, जिस तरह इसमें एक बात हम करते हैं कि वो आपने देखा अक्सर ढाबों पे जब चाय पी रहे होते हैं बैठे हुए, तो एक बहुत अच्छा तैयार होकर लड़का एक अच्छा सा बैग पहन के बाल बना के आता है और वो आके प्यार से पूछता है सर फ्रेगनेंस लाइक करते हैं? अब ये फ्रेगनेंस लाइक करते हैं, ये रिलेटेबल है, तो इसको अगर हम कहीं और ले जाएंगे तो बाकी लोग भी रिलेट करेंगे, तो वहाँ बैठते हैं। तो फिर वो 60s में चला जाएगा ऐसी, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस तरह की राइटिंग की जाए। और जिस तरह इन सब ने बात की है, और ये सब मंझे हुए लोग हैं, मुझसे बहुत पुराने और ये थिएटर एक्सपीरियंस लोग हैं, मेरा फर्स्ट थिएटर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर जो मैंने किया ना, ये अदाकार को निखारने वाली चीज़ है, अदाकारी अंदर से निकालने वाली चीज़ है। और चूंकि ये फास्ट कॉमेडी प्ले है और इस दौर के लिहाज से लिखा गया, लोग रिलेट भी कर रहे हैं, और लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि यार हम हंस हंस के लोट पोट हो रहे होते हैं, इसमें बहुत कम मार्जिन है जहाँ पे आप सिर्फ चुप करके बात सुन सके, वरना हर चीज़ में कोई पंच है, हर चीज़ में कोई बात है, और इतना क्योस और इतना ट्विस्ट है कि इंसान की नजर रहती है। इवन ठाकुर साहब जैसे, सोहेल अहमद साहब जैसे कॉमेडियंस हमारे प्ले देखने के लिए आए, तो वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ यूं बैठे हुए थे कि कोई चीज मिस ना हो जाए और 1.25 घंटा गुजर गया। अच्छा, इतना रिलेटेबल, जबरदस्त। मतलब इसमें यूसरा ये बात है ना कि आपको समझने की जरूरत है, जितना आप समझ कर देखेंगे उतना आपको समझ आएगी। मतलब अगर आप सिंपल ऐसे बैठ कर देख रहे हैं तो वो आप नहीं उसको समझ पाएंगे। नॉट रियली, बिकॉज थिएटर, जैसे मुझे जिस तरह का थिएटर पसंद है, वो उस तरह का जो आपको से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको आके, देयर इज नो बेटर वे टू एक्सप्लेन इट, ठा करके लगे। और हमारा प्ले बिल्कुल ऐसा, आपको कोई ब्रेन पावर चाहिए नहीं उसे समझने के लिए, वो खुद ही आप एब्जॉर्ब होता रहता है। यस, एंड वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि जिस मुल्क में थिएटर कामयाब है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उधर थिएटर के अपने स्टार्स हैं, ब्रॉडवे के स्टार्स हैं हर जगह। और इवन हमारा पंजाबी थिएटर पाकिस्तान में बहुत कामयाब है, इवन दो उस पर बहुत देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्शंस एंड सर्टेन थिंग्स आई डोंट एग्री विद एज एन आर्टिस्ट आल्सो, लेकिन वो बहुत कामयाब इसलिए है क्योंकि आपके पंजाबी थिएटर के स्टार्स हैं, स्टार्स हैं जिन्हें आप भी जानते हैं, सब जानते होंगे उन्हें। इसी तरह मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्टार्स टेलीविजन से आते हैं, फिल्म से आते हैं, तो जब व्हेन दे स्टेप ऑन स्टेज, तो आई फील लाइक वो एक ऐसी चीज़ है जो थिएटर की फुटफॉल को बहुत बढ़ा सकती है। ऑब्वियसली मंकी बिजनेस का कंटेंट स्ट्रॉन्ग था और वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बट इनिशियल फुटफॉल जो हमारा पड़ता है वो यही पड़ता है कि ओके फाइन, यस दिस इज यासिर हुसैन्स प्ले, यासिर भाई इज परफॉर्मिंग, यासिर हुसैन इज कमिंग ऑन स्टेज। तो अगर और स्टार्स उठ के स्टेज की तरफ आए तो आई फील लाइक दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस पाकिस्तानी थिएटर सीन। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी करूंगा कि लेट्स सपोज आप अगर पुरानी फिल्मों की बात करें तो एक सुल्तान राय का जमाना था, उसके बाद हमने देखा कि हर मूवी में सुल्तान राय का एक्शन ही चल रहा है, शान भी आके सुल्तान राय बन रहे हैं, शफकत भी आके सुल्तान राय बन रहे हैं, तो वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे आ गई। इस तरह से जो पंजाबी थिएटर की बात की इन्होंने, पंजाबी थिएटर में लोग क्या देखने जाते हैं, मैं वो टीवी पे नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ही चीज, एक ही स्टफ बार बार देखने जाते तो होता ये है कि वो कम्युनिटी लिमिटेड होती जाती है। तो आप जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, इस तरह का कंटेंट मेरा ख्याल है अगर ज्यादा आना स्टार्ट हो जाए तो मेरा ख्याल है हर चीज रिवाइव हो सकती है। तो इसमें देखें ना कि हम लोग जो है वो एक 15 साल के बच्चे से लेके 80 साल के जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको इन्वॉल्व कर, हर कोई इसमें एंजॉय कर रहा है, सब एज ग्रुप के लिए सब कुछ ना कुछ है इस प्ले के अंदर।
और रिलेटेबल है, जो कि आज हो रहा है, जिस तरह की कॉमेडी आजकल हो रही है वो सब हो रही है। तो इसका जो है वो आजकल जो मैं समझाता हूँ, कराची में भी इस बात में काफ़ी लोगों से इख्तिलाफ होता है, जो थिएटर के हमारे साथ उधर हैं मौजूद लोग और इदारों के अंदर हैं, कि वो कहते हैं कि यार हम अडेप्टेशन ले रहे हैं किसी फला राइटर की, कहीं किस राइटर की 1940 की 1930 की कॉमेडी उठा के कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार अब की जो यूथ है उनको नहीं समझ में आएगी ये बात, और वो नहीं रिलेट कर पाएंगे इस कॉमेडी से, और इसको बना के और फिर इससे कोई कुछ हसूल करना, हासिल हसूल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी बनाए उसको यही मशवरा है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा साथ साथ ये कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों शहरों में जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी है, जो हमारी इंडस्ट्री है पूरी, उन्होंने जितना सपोर्ट किया है हमें, और जिस तरह वो लोग बढ़ चढ़कर आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने हमारी प्रमोशन किए हैं हमारे, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा तो उन्होंने खुद ही की है, यही बात चीज अच्छी होती है वो खुद प्रमोट होती है। बिल्कुल, वो चीज़ बिक भी जाती है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने कहा कि मीडिया फर्टर्निटी को भी, हर किसी को भी ये ख्याल रखना चाहिए और अपने इन इदारों को इसी तरह से ग्रो होता भी हम देख सकते हैं। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुसामा, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपका शुक्रिया नहीं है, आप हमारे साथ रहेंगी। ख़वातीन हज़रात, युसरा हमारे साथ मौजूद है क्योंकि हमने इनकी मजीद कास्ट से भी मुलाकात करवानी है, तो हम चाहते हैं कि कोरम हमारा वो पूरा रहे। तो यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।